नाज़रीन, BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज़। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने अदाकार गोविंदा पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद ली थी। ये इल्ज़ाम इन्होंने अपनी खुद नविश्त चिरवेती में लगाया है। दूसरी जानिब गोविंदा ने इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। क्या बॉलीवुड अदाकार दाऊद इब्राहिम के दोस्त हैं? क्या साल 2004 में दाऊद की मदद से गोविंदा ने लोकसभा चुनाव जीता था? और क्या राम नाईक को हराने के लिए अंडरवर्ल्ड ने चली थी चाल? जी हां, ये हम नहीं बल्कि खुद मौजूदा यूपी के गवर्नर राम नाईक ने अपनी जिंदगी पर लिखी किताब चिरवेती में कही है। 25 अप्रैल को मुंबई में इस किताब का इजरा अमल में आया, जहां महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, सुशील कुमार शिंदे, मनोहर जोशी मौजूद थे। इस किताब के मंजर आम पर आने के बाद 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान बॉलीवुड अदाकार गोविंदा और राम नाईक में शुरू हुई जंग को एक दहाई बाद फिर से हवा मिल गई है, क्योंकि राम नाईक ने अपनी किताब में गोविंदा पर बेहद संगीन इल्जामात लगाए हैं। राम नाईक ने सीधे सीधे कह दिया है कि साल 2004 में गोविंदा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद से चुनाव जीते थे। अंडरवर्ल्ड के इशारे पर वोटों की हेराफेरी हुई और नतीजे में राम नाईक 11,000 वोटों से हार गए थे। राम नाईक ने अपनी किताब चिरवेती में पेज नंबर 234 पर लिखा है कि मेरी हार के पीछे अंडरवर्ल्ड और बिल्डर लॉबी थी। वसई के बिल्डर हितेंद्र ठाकुर और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के गोविंदा से क्या रिश्ते हैं, सबको पता है। यही वजह है कि जगह जगह दाऊद की दहशत पैदा की गई और आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाना शुरू किए। चुनाव का वक्त करीब आते ही अचानक दहशत में इजाफा होने लगा। उधर गोविंदा ने इस मामले में वजाहत पेश करते हुए राम नाईक के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल अंदाजी की गुहार लगाई है। गोविंदा ने वजीर आजम से गुजारिश करते हुए कहा है कि इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगाई जाए। फैजान खान, ETV न्यूज, मुंबई। वहीं महाराष्ट्र के वजीर दाखिला राम शिंदे ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इस मामले की जांच भी की जाएगी। साथ ही इन्होंने मौजूदा वक्त में अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के रिश्तों से इनकार किया है। निवडणुकीमध्ये जो विषय झाला आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी लिहिलेला विषय आहे, परंतु आता राज्यात आणि देशात हे जनतेला अपेक्षित असलेलं सरकार आहे आणि त्यामुळे कोणताही अंडरवर्ल्डचा याच्यामध्ये नेक्सस जाणवणार नाही, जाणू देणार नाही आणि म्हणून त्यांनी जी त्या पद्धतीनं लिहिलेलं त्यांचा तो अनुभव त्यांनी शेअर केलेला आहे। जरूरत पडल्यास त्याच्यावरती निश्चित स्वरूपामध्ये गांभीर्याने विचार केला। अजानी, गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर कत्ल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को जमकर आड़े हाथों लिया। CBI और SIT ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की। दाभोलकर पानसरे कत्ल मामले में धीमी रफ्तार से चल रही जांच को लेकर अदालत ने CBI और SIT की सरजनिश की और हुक्म दिया कि वो अपनी तफ्तीश में तेजी लाए। वादे है कि नरेंद्र दाभोलकर को पुणे और गोविंद पानसरे को उनकी बीवी के साथ कोल्हापुर में गोलियों से निशाना बनाया गया था। गोविंद पानसरे कत्ल मामले में पुलिस ने सनातन संस्था के रुकन समीर गायकवाड़ को गिरफ्तार किया था। बहुत समय तक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और कॉमरेड पानसरे के मर्डर केस में पूरे इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा की। CBI और SIT ने अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट किए। हाईकोर्ट ने ये रिपोर्ट्स पढ़े और उसके बाद अपना असमाधान व्यक्त किया। कोर्ट ने ये बोला है कि CBI जैसी रेप्यूटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर इन केसेस का कुछ ठोस नहीं निकाल पा रही है कंक्लूजन, तो ये बहुत गलत बात है। औरंगाबाद असलहा जब्ती मामले में मकोका अदालत ने साफ कर दिया है कि तमाम 22 मुलजमीन की सजा की तारीख 13 मई को तय की जाएगी। वादा है कि 2006 में ATS ने औरंगाबाद में छापामारी करते हुए असलहा बरामद किया था, जिसमें 22 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इन मुलजमीन में अबू जुंदाल का नाम भी शामिल है।
दूसरी जानिब मालेगांव 2006 बम धमाका मामले में 9 अफराद की बाइज्जत रिहाई के बाद जमात उलमा महाराष्ट्र ने मुंबई सिलसिलेवार ट्रेन ब्लास्ट और औरंगाबाद असलाह जब्ती मामलों में तहकीकात पर सवाल खड़े किए हैं। इनके मुताबिक तीनों मामलों में नौजवानों को एटीएस की जानिब से फंसाया जा रहा है। जमीयत ने ट्रेन ब्लास्ट मामले में बाइज्जत बरी होने वाले अब्दुल वाहिद दीन मोहम्मद के साथ एटीएस अफसरान के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। मैंने आपको दिखाया है, ये लेटर एटीएस के एक अधिकारी ने लिखा है 2006 में, और ये लेटर उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को बहुत जगह पर उसने दिया है। और उसमें यही लिखा है कि ये केस में 7/11 ब्लास्ट केस में जो 13 लोग पकड़े गए हैं वो बेगुनाह है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अलहदा तौर पर जो एक बुनियादी हक है एक शहरी का, उसको उन्वान बनाकर हमको हाई कोर्ट में जाना है कि भाई इन लोगों को 6 साल, 7 साल, 11 साल जेल में रखा है और ये उसके बाद बरी होते हैं, तो जिन लोगों ने किया है उनको भी कुछ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो बुनियादी हक है वो कोई भी छीन लेगा और हमको किसी ना किसी बहाने से जेल में डाल देगा। मुंबई पुलिस ने आईपीएल के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में फर्जी टिकटों के मामले का पर्दाफाश किया। वानखेड़े में वाक़ सचिन तेंदुलकर स्टेडियम के लिए पवेलियन के लिए 2000 रुपए वाली टिकटें 5000 रुपए में फरोख्त की जा रही थी। हालांकि ये टिकटें फर्जी निकली। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और वानखेड़े में मौजूद सचिन तेंदुलकर स्टैंड शायद ही किसी मैच में खाली नजर आता हो। सचिन का हर फैन चाहता है कि वो सचिन तेंदुलकर स्टैंड में मैच देखे। शायद यही वजह है कि वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों का फर्जी टिकट छप रहा है, जिसमें ज्यादातर टिकट सचिन तेंदुलकर स्टैंड के हैं। सचिन के फैंस का ऐसा ही एक ग्रुप इन्हीं टिकटों के साथ मैच देखने वानखेड़े पहुंचा था, जहां इन सभी ने 20,000 रुपए देकर 4 टिकट्स हासिल किए थे, लेकिन इन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। तब पता चला कि दरअसल ये टिकट्स फर्जी हैं। CR नंबर 141/16 के अंतर्गत 420, 468, 467 के अंतर्गत एक गुना दाखिल किया है, जिसमें आईपीएल के जो मैच हो रहे थे उन मैचों में बनावटी टिकट लेकर के कुछ लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की थी। इसके आधार पर कोई रैकेट काम करता है, ऐसे ही हमने गुना दाखिल किया है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी आगे की तपास इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खुद मुंबई पुलिस भी इन टिकटों को देख हैरान रह गई थी, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो कई चीजें निकल कर सामने आई। पुलिस ने एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया है और जल्द ही मुंबई पुलिस फर्जी टिकटों के इस जाल का बड़ा खुलासा कर सकती है। फैजान खान, ETV न्यूज, मुंबई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में गर्मी की शिद्दत से लोग परेशान। कर्नाटक के कई शहरों में दर्जा हरारत पहुंचा 45 डिग्री तक। कर्नाटक में PUC सालदोम के केमिस्ट्री के पर्चे का अफशा होने का मामला। CID ने मामले के अहम मुलजिम शिव कुमार को किया गिरफ्तार। वज़ीर आला सिद्धरमैया ने किया कोलार का दौरा। खुश्क साली से मुतासरा इलाकों का लिया जायजा। और खबरों की तफसील। गवर्नर वजूभाई वाला ने एसआर नाइक को लोक आयुक्त बनाने की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया है। रियासती हुकूमत ने एसआर नाइक को लोक आयुक्त की हैसियत से मुंतखब करने के लिए रियासती गवर्नर से सिफारिश की थी। गवर्नर ने हुकूमत को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब रवाना किया है, जिसमें एसआर नाइक का नाम मुस्तरद किए जाने की वजह बताई है। गवर्नर ने मकतूब में कहा है कि लोक आयुक्त का तकर्रुर करने वाली मुशावरती कमेटी में बहस होनी चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में बहस नहीं की गई है।
दूसरी बात यह कि इंसानी हकूक कमीशन में चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मरकजी या रियासती हुकूमत के तहत काम नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि रियासती गवर्नर वजूभाई वाला ने इससे कबल भी उप लोक आयुक्त के मामले में मंजूनात के नाम की सिफारिश को भी मुस्तरद कर दिया था। सीईटी इम्तिहान के मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या दरपेश न होने के लिए महकमा तालीमात की तरफ से मुकम्मल इक़दाम किए गए हैं। 5 मई को होने वाले सीईटी इम्तिहानात के सवालात के पर्चे डिप्टी कमिश्नर पीए मेघनावर और एसपी नागराज की मौजूदगी में बाहिफाजत बागलकोट पहुंचाए गए। बेंगलुरु से प्राइवेट गाड़ी के जरिए सवालात के पर्चे बागलकोट पहुंचाए गए। सवालात के पर्चों का अफशान न होने के लिए अफसरों की तरफ से मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। पीयूसी सालदोम के केमिस्ट्री का पर्चा अफशा होने के मामले में सीआईडी ने मामले के अहम मुलजिम शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। शिव कुमार पर इल्जाम है कि वो साल 2005 से बागलकोट, चित्रदुर्ग, कोपल और रायचूर में ट्यूटोरियल चला रहा था। ये शख्स गुज़िश्ता 10 सालों से सवालात के पर्चे अफशा करता रहा। शिव कुमार ने साल 2002, 2008, साल 2011 और 2014 में सवालात के पर्चे लीक किए थे। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में रिहाइश पजीर शिव कुमार 31 मार्च को शहर से फरार हो गया था, जिसे गिरफ्तार करने के लिए सीआईडी ने 2 टीमें तश्कील दी थीं। एक टीम ने कल रात शिव कुमार को गिरफ्तार किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया की क़यादत वाली टीम ने आज कोलार जिले का दौरा किया। वज़ीर आला ने खुश्क साली से मुतासरा दोडालीबा, कलकेरी, कलीपुरा देहातों का दौरा किया और मुतल्लिक़ अफसरों से यहाँ की सूरत हाल के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला के कोलार आमद की इत्तला मिलने के फौरी बाद लोगों की कसीर तादाद जमा हो गई और वज़ीर आला सिद्धरमैया को कोलार में दरपेश मसाइल के मुतालिक मालूमात फराहम करने की कोशिश की। कर्नाटक के कहत साली से शदीद मुतासरा अजला में राहत रसानी के काम के बाद जमात इस्लामी हिंद हल्के कर्नाटक का एक वफ्द आज भटकल पहुंचा। यहाँ इन्होंने सूखे से मुतासरा देहातों में पानी पहुंचाने का फैसला किया। इस वफ्द ने अब तक रियासत के 400 मुकामात का सर्वे मुकम्मल किया है और 50 मुकामात पर काम का आगाज हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के सेक्रेटरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो देही इलाकों पर तवज्जो दे और वहाँ बड़े पैमाने पर राहत का काम करे। कर्नाटक उर्दू एकेडमी और इदारा फ़रोग़ उर्दू हुबली के इश्तराक से जुलवा शहर हुबली धारवाड़ में ड्रामा फेस्टिवल का इनकाद अमल में आया। हुबली के कन्नड़ा भवन में मुनक़िदा ड्रामा फेस्टिवल में 25 अफराद पर मुश्तमिल शोलापुर के एक्ट ग्रुप ने ड्रामा पेश किया। ड्रामा दीनी तालीमात पर मबनी था। इस ड्रामे को शहर के अवाम ने खूब सराहा। इदारा फ़रोग़ उर्दू हुबली के सदर खालिद अहमद जमादार ने कहा कि इस तरह के पैगाम देने वाले ड्रामे हर ज़िले में मुनक़िद किए जाएँ तो इससे अवाम को दीनी मालूमात हासिल हो सकेगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें यानी इदारा फ़रोग़ उर्दू हुबली को ये मौका इनायत हुआ कि कुछ सबक आमूज़ ड्रामे हुबली शहर में और धारवाड़ शहर में पेश कर सकें। हर शहर में इस किस्म के ड्रामे होने चाहिए जिससे न सिर्फ एक स्टिमुलेशन पैदा होता है बल्कि एक बामकसद और बाअमल ज़िंदगी गुजारने का। गुलबर्गा में गर्मी अपने शबाब पर है। गुलबर्गा का दर्जा हरारत अब 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुलबर्गा के अलावा बॉम्बे कर्नाटक का शहर बीजापुर का दर्जा हरारत भी 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। गुलबर्गा में गर्मी का ये आलम है कि मगरिब के बाद भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि मज़ीद खबरें तफसील से आप urdu.pradesh18.com पर देख सकते हैं। आदाब। जिला गुलबर्गा में गर्मी अपने शबाब पर।
जिला गुलबर्गा का दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद कर्नाटक के एक और शहर बेलारी में भी पारा 45 के पार। बॉम्बे कर्नाटक के शहर बीजापुर में भी दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस। कर्नाटक के 25 अजला में दर्जे हरारत 40 से ज्यादा। गुलबर्गा समेत पूरा हैदराबाद कर्नाटक इन दिनों गर्मी से परेशान है। शहर गुलबर्गा के दर्जे हरारत में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। रवां हफ्ते ही शहर का दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। अब तो हालत ये है कि पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। चिलचिलाती धूप ने आवाम को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। धूप के साथ साथ लू की वजह से भी आवाम परेशान है। काम हम कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4 बजे तक तो गर्मी है कि बाहर निकलने नहीं देती। अब एक मजदूर आदमी कैसे मजदूरी करेगा और कैसे खाएगा, यही एक मुश्किल है। 11 बजे के बाद की गर्मी आप खुद देख लीजिए, तप रही है। गर्मी से बहुत तकलीफ हो रही है जी, मगर काम को जो नहीं जा सकते। हम सुबह काम करें तो खाली 9 बजे तक का काम कर सकते, 9 बजे के बाद काम ही कर नहीं सकते। रोडों पे पानी नहीं मारते या हरियाली का नामो निशान मिटा दिए हैं। अभी ये जो गार्डन के सामने जो झाड़े हैं, वो झाड़ों के साए में आके ठहरना पड़ रहा है, ठंडे का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक हैदराबाद कर्नाटक के तमाम अजला में पारा 40+ ही चल रहा है। इलाके के 2 अजला गुलबर्गा और बेलारी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। वहीं हैदराबाद कर्नाटक के 6 अजला के बशमूल रियासत कर्नाटक के 25 अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से पार चल रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक गुलबर्गा का दर्जे हरारत 45 के आसपास चल रहा है। इस समय गुलबर्गा का जो मैक्सिमम तापमान चल रहा है वो 44.5 इस सीजन का तापमान गया है। दिन के औकात तो छोड़िए, शाम और रात के औकात में भी गुलबर्गा व हैदराबाद कर्नाटक के आवाम को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। शाम 7 बजे सूरज के डूबने के बाद भी गुलबर्गा में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात 10 बजे के आसपास 36 डिग्री सेल्सियस और रात 3 बजे के आसपास 31 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। बेलारी, गुलबर्गा, बिदर और बीजापुर कर्नाटक के सबसे गर्म तरीन शहर शुमार किए जा रहे हैं। ईटीवी न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।